जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण होता है तो सभी लोग मूक दृश्य होकर देखते रहते हैं, वह भीष्म पितामह हो या द्रोणाचार्य हो। लेकिन द्रौपदी का विरोध करने वाले एक व्यक्ति ज़रूर था। वह कौन था? वह व्यक्ति था जिसका बाद में भीम को वध करना पड़ा, जिससे भीम बहुत दुखी हुए। महाभारत के युद्ध की नींव पड़ रही थी तो विकर्ण ने आने वाले खतरों को पहले ही जान लिया था। कौरवों की तरफ से विकर्ण ही पहला ऐसा शख्स था जिसने द्रौपदी के चीरहरण का भरी सभा में बहुत विरोध किया। तो कौन था वह विकर्ण? तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कौरवों को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। कौरव और पांडवों के बीच जब जुआ चल रहा था तब युधिष्ठिर ने जुए में सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जब उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा तो अंत में उसने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। युधिष्ठिर द्रौपदी को भी जुए में हार गए और द्रौपदी को भरी सभा में बुलाया गया। कौरवों की तरफ से विकर्ण ही वो व्यक्ति था जिसने द्रौपदी को सभा में बुलाने का भरपूर विरोध किया। इस सभा में राजा धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य भी उपस्थित थे और इस सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया। लेकिन यह सभी महारथी मूक दर्शक बने रहे, जब अकेला विकर्ण ही था जिसने पुरजोर तरीके से इस कृत्य का विरोध किया और आने वाले खतरों के बारे में सभी को आगाह किया। इतना ही नहीं, विकर्ण ने इस कृत्य के लिए दुर्योधन और दुशासन की बहुत आलोचना की। कौन था विकर्ण? विकर्ण धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक पुत्र था, जो एक कौरव पुत्र था, जो महारथी होने के साथ साथ एक विद्वान और न्यायप्रिय व्यक्ति था। द्रौपदी का चीरहरण का विरोध करने के बाद जब महाभारत युद्ध का प्रारंभ हुआ तो विकर्ण ने भाई धर्म का पालन करते हुए कौरवों की तरफ से पांडवों से युद्ध किया, क्योंकि कौरव उसके सगे भाई थे। और महाभारत युद्ध में भीम को विकर्ण का वध करना पड़ा, जिसका भीम को बहुत अफसोस हुआ। भीम नहीं चाहते थे कि वह विकर्ण से युद्ध करें, लेकिन महाभारत के युद्ध में जब भीम का सामना विकर्ण से हुआ तो पहले तो भीम विकर्ण से युद्ध नहीं करना चाहते थे। तब विकर्ण ने भीम से कहा, वह जानते हैं कि कौरवों की हार होनी है, लेकिन वह सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और कर्तव्य का पालन करने के कारण उन्हें भी युद्ध करना पड़ेगा। द्रौपदी के अपमान पर विकर्ण का कहना था कि उस समय जो उचित था वही उन्होंने किया और हर गलत कार्य पर प्रतिक्रिया देना बहुत ज़रूरी होता है। विकर्ण ने भीम से कहा, आप परेशान ना हों, शस्त्र उठाएं, यही धर्म कहता है। इसके बाद भीम और विकर्ण में भीषण युद्ध हुआ और अंत में भीम ने न चाहते हुए भी विकर्ण का वध किया। इसके बाद में भीम को बहुत ही पश्चाताप हुआ। एक नारी का अपमान करने से महाभारत युद्ध हुआ और जिन्होंने अपमान किया उनकी हार होनी तय थी। विकर्ण पहले ही जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध किया और भीम ने उनका युद्ध वध किया, क्योंकि वह पांडवों की सेना में थे और उनको दुख भी हुआ इस बात। आशा करती हूँ महाभारत की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।